जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम श्री रामचरितमानस का बालकांड से शुरू करने जा रहे हैं अध्ययन। तो शुरू करते हैं। आप सभी रामचरितमानस अपनी किताब जो पुस्तक है वो खोल सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वानंतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हिम वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन्मायावशर्वृत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म है। यत्पादप्लवेमेकमेव हि भवाम्भोधेऽस्ति श्रार्वतां। वन्देयं तमशेषकारणं परम रामाख्यमीशं हरि। जिन माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम के भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण की भव सागर से ही तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे सर्वश्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम समत्तम यद रामायणे निगदितं क्वचिद्यन्योतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंधमति मंजुलन मातनोति। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरित सुधि होई गणनायक करिबर बदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य शुद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग सब पापों को जला देने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। द्रवित हूँ नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बाजिरिज नयन। करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा जानी दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प के और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है, दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन महागुरु महाराज चरण के
चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ये बालकांड का प्रारंभ हो चुका है। अब इसके अंदर हमें चौपाई के शुरू करने से पहले एक संपुट लगाना होता है, संपुट चौपाई का प्रयोग करना होता है। तो हम इसमें करेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी दीन दयालु विरधु संभारी हरऊ नाथमम संकट भारी। जहाँ सोरठा ख़त्म होता है और दोहा ख़त्म होता है, उसके बाद में हमें इसका उपयोग करना होता है नेक्स्ट चौपाई पर जाने के लिए। तो ये एक रामचरितमानस की शुरुआत है, जिसमें कि सभी को नमन किया गया है, सभी की वंदना की गई है। अब हम शुरू करते हैं। बंदौ गुरु पदम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चरण चारु सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को परिवार को नाश करने वाला है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मंजू नुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल रूपी दूर करने वाली और तिलक करने गुण रूपों के समूह में वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही जो होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मनि मानक गुपुत प्रगट जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खानों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी दीन दयालु विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरुपद रज मृदुमन मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। वह अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी ने ये कहा है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों खान संत समाज की प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विषय गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होते हैं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए यह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है।
इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय और यश प्राप्त किया है। ये संत के गुण बताए गए हैं। जो संतों के गुण होते हैं वो कपास के समान होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो जो जगजंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज और प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी करो या ना, यह करो और ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह समाज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित जन मज्जई अति अनुराग लहई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी दीन दयाल विरद संहारी हरऊ नात्मम संकट महरी। मज्जन फल पेइक तत्काला काक होई बिक पिक पकौ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जो श्री रामचरितमानस का गान होता है, जो चौपाइयों का गान होता है, उनका अर्थ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि इसमें बताया गया है, संतों का चरित्र बताया गया है, संतों के समाज में हमें रहने से क्या लाभ होता है वो बताया गया है, और उनको बहुत ही सुंदर जो रूपक है उनसे अलंकृत किया गया है। बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग इसमें तुलसीदास जी ने किया है कि जो सत्संग होता है, जो सत्य सज्जन पुरुष होते हैं, उनके साथ रहने से ही हमें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है जो किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने से होता है। क्योंकि तीर्थ में जो स्नान किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से किया जाता है, शरीर को धोने के लिए किया जाता है, लेकिन मन का मैल जो होता है वो संतों के साथ होने से ही मिटता है। संतों का संग ही सत्संग को सुनना, सत्संग में रहना ही किसी भी कौवे को कोयल बना देता है और बगुले को हंस। ये महिमा श्री तुलसीदास जी ने बताई है। बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, ज़मीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जज जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ भी कहीं भी जिस यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला,
सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग बिना विवेक के नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु देव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को छोड़ती नहीं, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आज के समय में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले के जैसे नहीं बन सकते। हम दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं कर सकते। हम अपनी साधुता को बनाए रखें, ये इसका सबसे बड़ा संदेश है। इन चौपाइयों का सबसे बड़ा संदेश यही है। विधि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि पंडितों की वाणी, संतों की महिमा का वर्णन तो स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे महाकवि, जो जैसे महादेवता भी नहीं कह सकते। तो तुलसीदास जी अपने आप को सब्जी बेचने वाले के समान बता रहे हैं कि अपने आप को सब्जी बेचने वाले की संज्ञा दे रहे हैं कि जैसे उसकी वाणी पर कोई ध्यान नहीं देता, तो उसी प्रकार मैं जो संतों की महिमा का गान करूँगा तो मुझ पर कोई ध्यान देगा, मैं उनकी उपमा नहीं दे सकता। तो संतों की महिमा का वर्णन अभी इसमें किया गया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरऊ नात्मम संकट भारी। तो इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर मुझसे कोई उच्चारण में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। थैंक यू।